भारत सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत और योगी हुए हैं। किसी ने अपनी निश्चल भक्ति से लोगों के दिलों में जगह बनाई, तो किसी की चर्चा चमत्कारों के कारण खूब हुई। किसी ने ऐसी रचनाएं की कि सैकड़ों वर्षों तक लोग उन्हें पढ़ते रहें, तो किसी ने योग की ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। इन्हीं में से एक थे त्रलैंग स्वामी, जिन्हें स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने काशी के चलते फिरते शिव कहा था। उनके चमत्कारों की चर्चा तब आम थी। त्रलैंग स्वामी को गणपति सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काशी में गुजारा। आश्चर्यजनक बात यह है कि वे लगभग 280 वर्षों तक जीवित रहे। सन 1737 से लेकर 1887 तक इन्होंने वाराणसी को अपना निवास स्थान बनाया। इनके पिता का नाम नृसिंह राव तथा माता का नाम विद्यावती देवी था। 52 वर्ष की उम्र तक ये अपने माता पिता की सेवा में ही लगे रहे। उन दोनों के निधन के बाद वो आध्यात्मिक खोज के लिए निकले। स्थानीय शमशान भूमि में उन्होंने 20 वर्षों की कड़ी साधना की। वो एक अत्यंत सिद्ध योगी परमहंस योगानंद के गुरु लाहिरी महाशय के परम मित्र बने। दोनों योगियों को कई बार साथ में ध्यान में बैठे देखा गया था। त्रलैंग स्वामी को कई बार धोखे से विष दे दिया गया, लेकिन उन्हें इससे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अक्सर गंगा नदी की बहती धारा पर बैठकर साधना करते दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, त्रलैंग स्वामी कई बार गंगा की धारा के भीतर भी घुस जाते थे और कई दिनों बाद किसी अन्य स्थान पर निकलते थे। भीषण गर्मी में भी मणिकर्णिका घाट की तपती शिलाओं पर बैठ तपस्या करते थे। ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि लिखित में भी दर्ज है। उन्हें कभी कभी ही लोगों ने भोजन ग्रहण करते देखा होगा, लेकिन उनका शरीर विशाल था और उनका वजन भी बहुत अधिक था। वे प्रायः नग्न ही रहते थे, लेकिन उन्हें अपनी ही नग्नता का आभास नहीं रहता। 19वीं सदी की बात है, जब अंग्रेज आ चुके थे। उस दौरान उन्हें नग्न अवस्था में देखकर पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। जेल में ताला लगा था, लेकिन त्रलैंग स्वामी को छत पर आराम करते देखा गया। उन्हें फिर से पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया और पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो जेल की छत पर टहलते हुए नजर आए। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक नास्तिक व्यक्ति उनके लिए बाल्टी भर चूना लेकर आया और दही बताकर उन्हें पिला दिया। आश्चर्य ये हुआ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ही छटपटाने लगा। वो स्वामी जी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब त्रलैंग स्वामी ने समझाया कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से एकाकार है। उन्होंने बताया कि जैसे अणु परमाणु में ईश्वर विराजमान है, ऐसे ही उनके भी पेट में है और उन्हें इसका आभास है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा करके आगे से बुरे कर्म न करने की चेतावनी दी। एक बार काशी नरेश की तलवार उन्होंने नदी में फेंक दी थी। जब वो गुस्सा हुए तो उन्होंने नदी से वैसी ही 2 तलवारें निकालकर पहचानने को कहा कि उनकी कौन सी है। वो नहीं पहचान पाए। तब त्रलैंग स्वामी ने समझाया कि जो तुम्हारा है उसे तुम नहीं पहचान पा रहे, तो जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए इतना क्रोध। उनकी महिमा ऐसी थी कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उनके दर्शन किए थे। सड़क पर ही दोनों गले मिले। शिष्यों से परमहंस ने कहा कि ये काशी के चलते फिरते शिव हैं, स्वयं विश्वनाथ हैं। बताया जाता है कि सन 1881 में एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था। उन्होंने नेपाल से लेकर कई अन्य स्थानों का भ्रमण किया था। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके दर्शन किए थे। स्वामी विवेकानंद ने त्रलैंग स्वामी को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि अपने माथे से लगाई थी।
आज भी जब वाराणसी के पंचगंगा घाट पर जाएंगे तो वहां वेणी माधव मंदिर के पास ही तरलैंग स्वामी का आश्रम है, जहां उनकी प्रतिमा और शिवलिंग स्थापित है। तरलैंग स्वामी के बारे में एक और खास बात यह है कि वो अधिकतर मौन व्रत में रहा करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे सवाल किया था कि ईश्वर एक है या अनेक। इशारों में ही तरलैंग स्वामी ने इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने समझाया था कि अगर समाधिस्थ होकर देखा जाए तो ईश्वर एक है, लेकिन जब तक मैं, तुम, जीव जगत और नाना प्रकार के ज्ञान विद्यमान हैं, तब तक वो अनेक है। रामकृष्ण की उनमें इतनी श्रद्धा थी कि वो एक बार खीर बनाकर ले गए थे और उन्हें अपने हाथों से खिलाया था। अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में परमहंस योगानंद भी तरलैंग स्वामी के बारे में लिखते हैं। उन्होंने बताया है कि अगर आज जीसस क्राइस्ट न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरकर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करने घूमे तो लोगों में वही विस्मय और श्रद्धा का जन्म होगा जो वाराणसी की गलियों में लोगों के मन में तरलैंग स्वामी के प्रति था। उन्होंने पुस्तक में एक घटना के बारे में बताया। एक बार उनके मामा ने तरलैंग स्वामी को लोगों से घिरे बैठे देखा। उन्होंने किसी तरह वहां पहुंचकर भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका जीर्ण रोग उसी क्षण समाप्त हो गया। तरलैंग स्वामी भूख, प्यास और मान अपमान से परे हो गए थे। लेखक एवं फोटोग्राफर रॉबर्ट अर्नेट ने लिखा है कि तरलैंग स्वामी के चमत्कारों को किस्से कहानियां कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लोगों ने अपनी आंखों से सब देखा है। उमा चरण मुखोपाध्याय ने तरलैंग स्वामी की जीवनी लिखी है, जिनमें उनकी शिक्षाओं के बारे में भी बताया गया है। तरलैंग स्वामी बंधन को इस दुनिया से जुड़ाव का कारण मानते थे। उनका कहना था कि संसार का पूरी तरह त्याग कर देना ईश्वर में स्वयं को स्थापित कर देना ही मुक्ति है। उन्होंने कहा था कि जब किसी चीज की इच्छा ही नहीं रह जाती, सारी इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य स्वर्ग का अनुभव करता है। उन्होंने इंद्रियों को मनुष्य का दुश्मन बताते हुए कहा था कि अगर वो नियंत्रित है तभी आपके मित्र हैं।